आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 16 ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइस, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पाइसेस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मेल फीमेल या जिस भी जेंडर में आप आते हैं। एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो सभी के लिए ये रीडिंग है। हमारे पास है द हर्मिट, द सन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हेरोफेंट। आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप नए हैं तो इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करते हैं और इस साइड में जो आपके जीवन में है या आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनकी एनर्जीज चेक करते हैं और मिड में ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज होती है। ओके, मतलब ओवरऑल आउटकम होता है। चलिए कार्ड शफल करते हैं यहाँ पे। टैरोट बताएं हमें ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर हमारे मीन राशि के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है और इनके लिए ओवरऑल सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, 2 more टाइम। One more time। Thank you Spirit, thank you so much। Thank you। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। We have 7 of Swords, the Chariot, 3 of Wands, 5 of Wands, Knight of Cup, Death and underneath है यहाँ पे 4 of Cup। ओके, चलिए हम कार्ड को अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड विजिबल हों। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस, उसके बाद आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हम कार्ड्स ओपन करेंगे। ओके, आपके लिए सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज हो सकता है अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से, बहुत टाइम से वेटिंग मोड में है और आप उनका इंतजार करते करते अब ना इस टाइम पे आप थक जाएंगे। ये जो सिचुएशन है, ये जो समय है, आपको कहेगा कि बहुत कर लिया है और अब शायद मूव ऑन करो। आपके मन में बार बार आएगा कि लेट गो कर दो, मूव ऑन करते हैं, बहुत हो गया, ये आपके मन में इच्छा आएगी। ठीक है, और कुछ लोग ऑटोमेटिक इस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, मूव ऑन कर देंगे। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगी जो आपके लिए बेहतर है, वो डिवाइन आपको देंगी। और जो आपके लिए सही नहीं है, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, वो आपसे डिवाइन छीन लेंगे। यहाँ पे वेटिंग प्लस आपके लिए डेथ का कार्ड है। लाइक कुछ चीजों का खात्मा होना और कुछ चीजें नए सिरे से फिर से आपके जीवन में स्टार्ट होना। डेथ का कार्ड देख के कभी भी आप लोग डरा नहीं करिए। इसका मतलब ये होता है एक चीजों का खत्म होना, दूसरा उसी चीज से रिलेटेड या फिर उसके बदले में जो चीजें आपको मिल रही हैं उसी के साथ न्यू शुभारंभ होना, नया स्टार्ट होना। ठीक है, तो डरने की बात नहीं होती। हमारे पास वही चीजें नहीं होती हैं, कभी कभी अक्सर करके हमें लगती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं लेकिन शायद हमारे लिए नहीं होती, तो इसलिए वो हमारे जीवन से चली जाती हैं। तो इस चेंज को स्वीकारें, शायद आपके जीवन में कोई चेंज आने वाला है। ये आपका करियर भी हो सकता है या फिर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक जहाँ पे है उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, जिस कंट्री में उस कंट्री से अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं। तो या तो आपको इस समय में वहां पे जाने का अप्रूवल मिल जाएगा, लोगों की सहमति मिल जाएगी, या तो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं जाना है तो नहीं जाना है और जाना है तो जाना है। इस टाइम पे आपके साथ ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने करियर से भी रिलेटेड सोच सकते हैं और अपने रिलेशनशिप से भी रिलेटेड सोच सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं जिस भी चीज में आप अटके हुए हैं। बात करते हैं, अगर आप इस महीने में किसी के रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ, किसी को लव करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो हो सकता है
इस टाइम पे आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना प्रपोजल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और या तो आपके घर में कोई है उनके लिए आप रिश्ते लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग है और उनके साथ हो सकता है आपका फर्स्ट मीटिंग हो सकता है, या फिर रिश्ते की बात हो सकती है, या फिर आप किसी के लिए ये मतलब अप्रोच करने के लिए आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनके जीवन में लाइक जैसे सपोज दैट आप सिंगल हो और सिर्फ आपको मैरिज का वेट है, आप मैरिज का वेट कर रहे हो, मैरिज का प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान को पसंद आ गए हो, या फिर पसंद कर रहे हो, या फिर सामने वाले ने आपको अप्रोच कर दिया, ये तो हम देखेंगे इधर अभी। तो आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा इस महीने में। जहाँ पे सुकून चाहिए आपको सुकून भी मिलेगा, और जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, रिएक्शन देना है, मूवमेंट करना है, वहाँ पे आप मूवमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, आपके कई सारे आपकी यात्राएं होंगी, कुछ पास की भी होंगी, कुछ दूर की भी होंगी, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनके रिश्ते में बार बार नोक झोंक होती रहती है, इन एंड आउट होता रहता है, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, प्यार कम होता है, तो उस रिश्ते से आप इस टाइम पे मूव ऑन कर जाएंगे। या तो अगर आप चीटिंग कर रहे हैं सामने वाले के साथ, तो आपकी ये चीटिंग, आपकी ये हाइड चीज़ें, आपका झूठ बोलना उनके सामने उनको ओपन अप दिख जाएगा। एंड हो सकता है इस टॉपिक पे आप लोगों की बातें भी फाइट भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझ के आपके रिश्ते को बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी चीज़ से भागते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। करियर के लिहाज से मैं उनके लिए बात करूंगी जो रिलेशनशिप से तो रिलेटेड मैंने कर ली, जो लोग अपनी ऑलरेडी जॉब में हैं, मैं जॉब की बात करी, जैसे आप टीचर हो, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो किसी फील्ड में, तो आप ना, आपके दिमाग में चलेगा कुछ न्यू भी चीज़ ट्राई करने का, जैसे कि अपना कुछ नया स्टार्ट करने का, या फिर उसके साथ साथ कुछ अदर चीज़ों के लिए अप्लाई करना, ये चीज़ आपके दिमाग में इस समय आ सकता है, तो आप उसके लिए कर सकते हो, बिल्कुल बेहतर है, आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। फिर भी आप लोग कुछ हद तक तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप पास्ट की कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे इस समय आपके जीवन में कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वरी भी हो, बहुत ज़्यादा सोचोगे, उस चीज़ में स्टक हो जाओ, निकलने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को सैड करोगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से, इन सोच से आपको बाहर निकलना है। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रहे हैं। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, सन का कार्ड है गाइज आपके पर्सन की तरफ। तो अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ हाइड किया है, या फिर इनकी आपसे बात नहीं हो रही है, या फिर इनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आप लोगों की नोक झोंक हो रही है, रिश्ता खत्म होने की कगार पे है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लियरिटी चाहिए, तो इस टाइम पे इनकी तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर ये नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइन की तरफ से मिल जाएगा, क्योंकि सन का कार्ड एक वो कार्ड होता है जो हर एक चीज़ सामने हमारे ओपन करके रख देता है। ठीक है, अच्छा, मतलब कि बुराई पे ये जीत का कार्ड होता है। हर एक चीज़ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना, खुशियों को देना, गलत चीज़ों का बिल्कुल खुलासा कर देना। तो आपके पर्सन अगर इस समय आपसे बहुत ज़्यादा वरी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जिन लोगों की वजह से स्ट्रक थे, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों के जो ऑप्शन में आपको लेके चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इनको क्लियरिटी मिल जाएगी, और उसी वजह से ये दिक्कत में, परेशानी में रहेंगे, और ये बात आपको पता भी चल जाएगी। ओके, आपके लिए जो सिंगल है, मैं बताना चाहूंगी, मैंने पहले ही कहा कि आप अगर अप्रोच कर रहे हैं, आप प्रपोजल ऑफर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि ये भी उसी मूड में है, आपके इस प्रपोजल ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कुछ लोग हो सकता है पहले कहेंगे हम करियर को सेट करेंगे, देन उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे, पर्सनल लाइफ को देखेंगे। नई शुरुआत, नया एक्शन, नया रिएक्शन इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। ओके, इस बार इनका ऑरा आपको कुछ अलग दिखेगा इस टाइम पे।
हाँ, इनके जीवन में इस टाइम पे बहुत अच्छे मोमेंट जाएंगे, इनका एक्शन रिएक्शन सब कुछ ये बहुत सही सही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न क्योंकि इनको अब पता चल चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक शायद इन्हें पता नहीं था, और नहीं पता था तो यहाँ पे इनको वो गाइड किया जा रहा है। ओके, तो ये इनके लिए है। बाकी की चीज़ें मैं यही बोलूँगी कि आपको जितनी भी मैसेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, अगर उस पर आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए। मीन राशि मतलब सोल सर्चिंग करिए, सोल की सुनिए, आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो थोड़ा सा अपने मन की सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा भगवान से जुड़ने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअल बनिए। तब भी नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ लोगों की मदद लीजिए। ओके, इससे आपको बहुत सही गाइडेंस मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, और इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। लुक फॉर अ साइन, लिसन योर इंट्यूशन एंड वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है, आप सुनिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करिए, अकेले बैठिए। देखिए यहाँ पे लिसन योर इंट्यूशन, आपको अपने मन की, अपने सोल की, अपनी इनर वॉइस की सुन के ही आगे बढ़ना है। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको हो सकता है भगवान, डिवाइन या जिसे भी आप मानते हैं, वो हर एक कदम पे आपको एक साइन दे, आपको अवेयर करे, या फिर कुछ खुशियां आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ साइन दे, तो उसका मतलब जानिए। एंड आपके लिए एक परफेक्ट टाइम पे सब कुछ है, जो आपने सोच रखा है, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है, लेकिन उसका समय आने पे। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग पाइसेस साइन। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं या फिर पहले से हैं, अगर इस चैनल को आपने अपना प्यार सब्सक्राइब देके नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप एक सब्सक्राइब से इस चैनल को आगे ग्रोथ में लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।